Hey guys, how are we doing guys? I hope you're all well, fine, healthy. मजामा, yes. So बच्चे जिस चीज का इंतजार था वो खत्म हो चुका है एंड वो मोमेंट आ चुका है बिकॉज दे हैव अपलोडेड द रीसेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडियन टीम जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी इंटरनेशनल मैच ओलंपियाड 2021 में विच इज गोइंग टू हैपन ऑन जुलाई जुलाई 14 को स्टार्ट होने वाला है। एंड क्या क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल फॉर्म में होगा, क्या ऑनलाइन फॉर्म में होगा, क्या है वो सब कुछ इस अपडेट में दिया हुआ है। सो व्हाट इज दिस सो अगेन ये क्या है बच्चे, एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड ओरिएंटेशन कैंप जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी एक हफ्ता पहले कर दिया था उन्होंने। एंड द क्राइटेरिया वाज 17 मार्क्स इफ यू रिमेंबर। 17 नंबर क्राइटेरिया था जिसमें जिसके भी इनमो में इस साल 2021 में 17 नंबर आए थे। ही एंड शी वाज एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंप। अगेन इस अपडेट के अंदर बच्चे उन्होंने ऑब्वियसली एक लिस्ट भी दी है 70 बच्चों की। एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल दैट टू ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस लिस्ट। ठीक है, तो क्या है क्राइटेरिया एंड किस तरीके से सिलेक्शन होगा इस साल, फटाफट से देख लेते हैं। सो बच्चे एक तो जूनियर बैच है आईएमओटीसी का जिन्होंने आईओक्यूएम और इनमो दिया। तो जूनियर बैच में ऑब्वियसली देयर आर 30 स्टूडेंट्स व्हिच आर इन क्लास 11th एंड बिलो कैटेगरी। 6 स्टूडेंट्स क्लास 12th के होते हैं एंड 5 गर्ल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ वो 12th 11th एंड बिलो कैटेगरी में है या नहीं। सो दिस इज वन जूनियर बैच। तो इसका एक लिस्ट है, इसका नाम दे दिया L1। सो L1 इज दिस लिस्ट जिन्होंने इस साल इनमो में फोड़ा है और 17 नंबर से ज्यादा नंबर लिए हैं जो कि क्राइटेरिया था। सेकंड बच्चे सीनियर बैच। अब सीनियर बैच वो बैच है जिसके जो बच्चे ऑलरेडी लास्ट ईयर इनमो अवॉर्डीज हैं, मतलब लास्ट ईयर इनमो क्रैक किया था एंड हु वर एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ आईएमओ 2021 एंड ईजीएमओ 2022 एज पर द क्राइटेरिया। अब उसमें ऑब्वियसली उन्होंने उन सभी बच्चों ने इस साल इनमो 2021 दिया होना चाहिए एंड एक कट ऑफ सिक्योर की होनी चाहिए। वो कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या है, सीनियर बैच की कट ऑफ का। जूनियर बैच तो सिलेक्ट हो चुका, सीनियर बैच की कट ऑफ का क्राइटेरिया सीज मैक्सिमम ऑफ C1 एंड C2। बच्चे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर तुमने ये सीख लिया ना और समझ लिया पहली बार के अंदर, इसका मतलब एक आरएमओ का क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। ठीक है, सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो सी इज मैक्सिमम ऑफ C1 एंड C2। C1 क्या है? C1 is the InMode 2021 score of a person in 30th position in class 11th or below category. So most likely this cutoff is 17। ये कट ऑफ 17 है बिकॉज इन्होंने मेंशन किया था कि 17 से ऊपर वाले सारे के सारे बच्चे क्लियर हो गए एंड 17 इज द मार्क्स ऑफ वन क्वेश्चन। ठीक है, तो 17। C2 is the InMode 2020 score of 6th position है 12th कैटेगरी। अब ये ऑब्वियसली 12th कैटेगरी के सिर्फ 6 बच्चों को सिलेक्ट करना था, तो ये वाला स्कोर will have to be greater than 17। Let us assume this is 20। I don't know what the score is, but this is definitely greater than 17। मान लेते हैं कि 20 है। ठीक है, तो C1 is 17, C2 is 20। हो सकता है 20 से कम 17 से कम हो जाए, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी 20 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12 स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली द कट ऑफ इज गोइंग टू गो हायर। ठीक है, कभी कभी नीचे आ जाती है बट इट इज गोइंग टू गो हायर इफ। तो सी क्या है बच्चे? सी इज मैक्सिमम ऑफ C1 एंड C2, मतलब 17 एंड अगर ये 20 है तो सी द कट ऑफ इज 20 फॉर देम। 17 या फिर C2 अगर मैं मान लेता हूँ 20 है, मेरे को पता नहीं C2 कितना है, बट C1 इज डेफिनेटली 17 फॉर दिस ईयर। दैट इज प्रीटी क्लियर। तो सी द कट ऑफ फॉर द सीनियर बैच वुड बी C1 एंड C2 में से जो भी मैक्सिमम होगा। सो ऑब्वियसली उनका लिस्ट बनाया जाएगा, जितने भी बच्चे सीनियर बैच के जिन्होंने सीधा इनमो दिया था इस बार, अगर उनका स्कोर इन दोनों के मैक्सिमम से के से ऊपर है या इक्वल है, देन दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल एंड उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा C2। नाउ अगर उसका मार्क्स बच्चे 17 से 20, सपोज C2 इज 20, मान लेते हैं कि C2 का वैल्यू 20 है, तो 17 एंड 20 का मैक्सिमम तो 20 होगा, तो कट ऑफ तो 20 है। तो 20 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो L2 वाली लिस्ट में है, सीनियर बैच वाले बच्चे। अगर स्कोर 17 से 20 के बीच में है तो उन बच्चों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उन बच्चों को L1 का पार्ट बनाया जाएगा। सो दिस विल बी अ कंप्लीट लिस्ट L1 एंड L2। उसको एक L का नाम दे दिया। अब उस एल को बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिए, इन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इनमो मार्क्स। जो भी इनमो का मार्क्स आया था, क्योंकि सब बच्चों ने इनमो तो दिया था, चाहे सीनियर है चाहे चाहे जूनियर बैच का बच्चा है, तो उन बच्चों ने इनमो तो दिया था, तो उन बच्चों को L1 और L2 की जो कंबाइंड लिस्ट है एल, उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया। अब बचे, अब ईच स्टूडेंट इन दिस मेरिट लिस्ट, इस मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं उनको इनमो अवॉर्डी सर्टिफिकेट मिलेगा और इन्हीं बच्चों को सिर्फ इनमो अवॉर्डी सर्टिफिकेट मिलेगा। सो कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन
of these students who are there in this list. ठीक है, उन्होंने रोल नंबर वाइज नीचे सारी की सारी लिस्ट दी हुई है, एंड हमारे दो बच्चे in this list are a part of this list. So congratulations to Vedanta Olympiad School, right? अब क्या है, अब top 6 students in this merit list will be the selected provisionally for the Indian team. Simple. इन्होंने क्या कर दिया बच्चे भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, इन्होंने बोल दिया कि भाई इस लिस्ट के अंदर जो टॉप 6 बच्चे हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स, दे विल बी द प्रोविजनल इंडियन टीम. ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ ना करें, मोस्ट लाइकली दे विल बी द वंस हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया. क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा, एक तो उन्हें एक कैंप लगाना पड़ेगा जो कि 15 दिन का कैंप है विद 80% अटेंडेंस. तो दिस इज वन थिंग विच दे आर वेरी क्लियर अबाउट, ये लगाना पड़ेगा. एंड सेकेंडली ऑब्वियसली बाकी फिर छोटी छोटी चीजें बताई हैं विच इज वेरी ऑब्वियस. तो मिनिमम ऑफ 80% क्राइटेरिया. एंड ये टीम कब अनाउंस की जाएगी, 10th ऑफ जून को. सो 10th ऑफ जून इज द डे जब इंडियन टीम का अनाउंसमेंट होगा, who will be representing India in international मैच ओलंपियाड. क्या है ये, तो अगेन जुलाई 12 से लेके जुलाई 22 तक उनको कैंपस के अंदर लेना पड़ेगा. सो अगेन ये तो बहुत बात की बातें हैं बच्चे, इसको हम स्किप करते हैं, बट दिस इज द मेन थिंग दैट top 6 students of that list, L1 and L2 combined, will be the provisional Indian team provided they satisfy this criteria of 80% attendance in this camp which is already going on, जो कि ऑलरेडी चल रहा है. अगेन ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा है जो कि IOQP, IOQC और IOQB का भी पार्ट बन सके, एंड IOQM का भी पार्ट बनेगा. तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर उसका प्रेफरेंस क्राइटेरिया जो कि IOQ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरवाया था वो देखा जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इट. एंड एक और चीज, देयर मे बी मोर देन वन स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्टूडेंट होल्डिंग द सेम रैंक इन द मेरिट लिस्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट सीट्स अवेलेबल इन द टीम, मतलब कि 6 से ज्यादा है, तो उनके IOQM स्कोर से टाई ब्रेक किया जाएगा. एंड अगेन IOQM स्कोर भी सेम है, तो दे विल बी अनाउंसिंग द लिस्ट नेक्स्ट सुटेबल टाई ब्रेकर. तो मुझे लगता नहीं कि सिंस IOQM के टॉप 6 बच्चों के नंबर का गैप बहुत ज्यादा होता है, तो आई डोंट थिंक ये इसका जरूरत पड़ने वाला है. राइट, सो दिस इज इट गाइज. एंड ये बाकी सारी तो बात की बातें हैं, जब टीम सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद क्या क्या करना है तो अभी हम इसको रीड नहीं करेंगे. एंड दिस इज द मेरिट लिस्ट गाइज, एंड दिस इज द मेरिट लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स इन इनमो 2021. तो गाइज दीज आर द 6 स्टूडेंट्स, ये 6 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स सीनियर बैच के हैं, एंड 3 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि इस साल अपनी मेहनत से आगे आगे बढ़े हैं. तो दीज आर द प्रोविजनल लिस्ट. इसमें हो सकता है कि इसमें कुछ फेरबदल हो डिपेंडिंग ऑन कोई बच्चा अटेंड ना करे, या कोई बच्चा ना लगाना चाहे, या इंडिया को रिप्रेजेंट ना करना चाहे मैथमेटिक्स में, बिकॉज वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी रिप्रेजेंट सिलेक्ट हो गया. सो अभी ये 6 मान के चल रहे हैं. एंड दिस इज द लिस्ट गाइस, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव actually been qualified, and they will be called INMO awardees, and 2 of our students are there in this list. So congratulations everyone who have made it now, because यहाँ तक जाना भी बच्चे एक ड्रीम होता है बच्चे का, यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है. And congratulations to each and every one of you, whether you are part of Vedantu or not, but just अच्छा करो, बढ़िया करो लाइफ में, and do bring glory to India. That is it. So this was the announcement guys, and I hope सब लोगों को ये समझ में आ गया. नहीं समझ में आया भैया, एक बार दोबारा से खुद रीड करने की कोशिश करो, स्पेशली ये वाला पार्ट. अगर ये पार्ट पहली बार में समझ में आ जाएगा ना तुम्हें, इसका मतलब RMO का एक क्वेश्चन हो गया. ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई होप चीजें समझ में आई, एंड अगर इस लिस्ट में हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो अगले साल पूरी कोशिश करेंगे इस लिस्ट में आने की. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.